वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। हाँ, तो क्या कर रहे थे हम? क्वेश्चन कर रहे थे। अच्छा जी, क्वेश्चन कर रहे थे, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात और, इसके पहले लगभग 1400 क्वेश्चन कर दिए गए। अगर आपने नहीं किया है, नहीं सुना है, नहीं देखा है, तो जाकर देख सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर जी। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि इस पर कुछ और सिस्टम और कुछ और नए चीज़ इस पर अपलोड होने वाले हैं, जिसको पढ़े बिना कोई भी स्टूडेंट हायर लेवल का एजुकेशन यानी ऊपर का शिक्षा नहीं पा सकता है। और उसके भी लगभग 50 एपिसोड हम अपलोड करेंगे, जिससे क्रांति आ जाएगी पढ़ाई में और आगे जाकर एक भी प्रॉब्लम नहीं होगी स्टूडेंट्स को। ये एक टारगेट था 1500 क्वेश्चन करने का, साइंस का 1500 क्वेश्चन करने का टारगेट था जी। इसीलिए लगभग 1500 क्वेश्चन हम कर रहे हैं और इसके बाद से बेस की शुरुआत होगी। बेस बनेगा इस चैनल पर। मेरे पास लगभग 500 के करीब किताबें हैं, लेकिन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी आपके लिए, उन्हीं किताबों से नॉलेज को अपलोड किया जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा भी देंगे, जिसको आप किसी किताब में नहीं फाइंड कर पाएंगे, किसी भी किताब से आपको नहीं मिलेगा। तो वैसे चीज़ों को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्त। और हमेशा के लिए आपके लिए ये स्टडी चैनल मिशन रुपेश खड़ा है आपके पास, आपके साथ। तो अब कभी भी कोई भी कंपटीशन में या हायर लेवल की स्टडी में, जैसे मैं आईएएस करने गया, आईएससी करने गया था, तो उसमें क्या होता था कि वहाँ पर हमको प्रॉब्लम होता था कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो इन सब को जानता नहीं था मैं, क्योंकि अच्छा से पढ़ नहीं पाया था। और यदि 10th और 9th ही बेस है, तो उसको पढ़ लिया जाए अच्छा से, तब आगे आईएससी करें या कुछ भी करें, आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेस बनाने के लिए ये चैनल हेल्प करेगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। बैक्टीरिया जनित रोग युग्म है हैजा तथा क्षय रोग। शिशु अवस्था में टीका लगाने के साथ साथ एक के अंतराल में 3 बार दवा जिस बीमारी से बचने के लिए पिलाई जाती है, वह है पोलियो। मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाला कारक है प्रोटोजोआ। रूपांतरित एंटीबायोटिक प्राप्त करने की तकनीक है आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। रूपांतरित एंटीबायोटिक प्राप्त करने की तकनीक है आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग। विटामिन सी के प्रमुख स्रोत है नींबू, संतरा, नारंगी। संपूर्ण विश्व में शुद्धता के वितरण के लिए जिम्मेदार है लुई पास्चर। पोलियो वैक्सीन में प्रवेश होता है एंटीजन का, शर्करा से अल्कोहल का निर्माण होता है। सही बात है, शर्करा से अल्कोहल का निर्माण होता है। ग्लूकोज का जब ईस्ट की सहायता से किण्वन यानी फर्मेंटेशन होता है, तो निर्मित होता है इथेनॉल प्लस CO2। बिल्कुल सही बात है। एंटीबायोटिक्स द्वारा वृद्धि निरोधक होती है। हाँ, तो एंटीबायोटिक वृद्धि रोक देते हैं बैक्टीरिया का, कवक का, वायरस का। और अधिक एंटीबायोटिक का यूज करना हमारे सेहत के लिए तथा हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इसलिए अधिक एंटीबायोटिक्स का यूज कभी भी नहीं करना चाहिए। पेनिसिलिन के खोजकर्ता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये तो पिछले ही एपिसोड में कराया गया था। डेक्स्ट्रेंट का उपयोग होता है रक्त संधारण यानी ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन में। एंजाइम डाइस्टेज को सर्वप्रथम पहचानने वाला वैज्ञानिक पेयेन व परसुच। सिर दर्द, उल्टी आना, बेहोशी आना लक्षण शरीर के किस अंग के प्रभावित होने को बताते हैं? मस्तिष्क के। जी हाँ, सिर दर्द, उल्टी आना, बेहोशी आना शरीर के मस्तिष्क का प्रभावित होना बताता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन प्राप्त किया था पेनिसिलियम नोटेटरम से। इसको भी पिछले एपिसोड में किया गया था।
चीज़ यानी पनीर व योगर्ट उत्पाद है किण्वन के फर्मेंटेशन के द्वारा ही इनका उत्पाद होता है। टेरेमाइसिन प्राप्त होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन रिमोसिस से। यीस्ट द्वारा उत्पादित होता है राइबोफ्लेविन। केसर मिलस्टीन व जेएफ कोहलर ने जैव तकनीक प्राप्त किया था मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। यह एक जैव तकनीक है। किण्वन द्वारा विटामिन B12 उत्पादित करने वाले सूक्ष्म जीव है प्रोपियोनिबैक्टीरियम। अनुवांशिक अभियांत्रिकी में सहायता करने वाले बैक्टीरिया का युग्म है स्टीरिया व एग्रोबैक्टीरियम। यह भी कराया गया था। प्लेज्मिड है बैक्टीरियोफेज। पादप उत्तक संवर्धन में सफलतापूर्वक उपयोग किसके उत्पादन हेतु किया जाता है? सिकोनिन। आजकल जंतु कोशिका संवर्धक तकनीक एनिमल सेल कल्चर टेक्नोलॉजी का सर्वाधिक उपयोग होता है वैक्सीन निर्माण में, टीका के निर्माण में। ये भी पिछले एपिसोड में किया गया था। भारत की जनसंख्या में युवा वर्ग की अधिकता का कारण है अनेक व्यक्तियों का छोटा जीवन काल व उच्च जन्म दर। मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है पिवेगर सोमनिफेरम से। पार्किंसन रोग में प्रभावित होने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामिन। प्रकाश के पथ में अत्यंत छोटी अपारदर्शी वस्तु रखी हो तो प्रकाश इसके किनारे पर मुड़ जाती है। प्रकाश की यह घटना कहलाती है प्रकाश की विवर्तन। जी हाँ, प्रकाश के पथ में अत्यंत छोटी अपारदर्शी वस्तु रखी हो या अपारदर्शी कण आ जाए तो प्रकाश इसके किनारे पर मुड़ जाती है। यह प्रकाश की यह घटना कहलाती है विवर्तन। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त होता है या भासी और सीधा। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त होता है या भासी और सीधा। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को कहते हैं ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को कहते हैं ध्रुव। और ध्रुव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वही सेंटर। तो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, काहे कि और ज़्यादा क्वेश्चन आएगा।